प्यारे सज्जनों, इस संसार में संतों का अवतरण जीवों के कल्याण के लिए होता है और जीवों का लोक परलोक संवारने के लिए वे मन, वाणी और काया से दिन रात परोपकार में ही लगे रहते हैं। अपने पावन तट पर कष्ट उठा करके भी वे जीवों के उद्धार के लिए कार्य किया करते हैं। प्यारे सज्जनों, श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन, वचन और काया से परोपकार करना ये संत महापुरुषों का सहज ही स्वभाव होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक संत जी एक गांव के बाहर कुटिया बना करके रहा करते थे। एक बार शाम के समय वे भ्रमण के लिए निकले और संयोगवश गांव की ओर चले गए। उस गांव में सप्ताह में एक बार बाजार लगा करती थी और नगर से एक साहूकार उस दिन गांव में वसूली के लिए आया करता था। उस दिन भी वो उस गांव में आया और शाम हो जाने पर घर वापस जाने के लिए तैयार था। हमेशा तो वो जल्दी ही वापस लौट जाया करता था, लेकिन उस दिन कुछ देर हो गई और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। धन के साथ साथ उस साहूकार के पास सामान भी था। वो अकेले वापस जाने में डर रहा था, इसीलिए वो एक व्यक्ति की तलाश में था जो उसका सामान उठा करके नगर तक उसके साथ चले। इसके लिए वो मुंह मांगी मजदूरी देने को भी तैयार था। उसने कई लोगों से बात की, लेकिन उस समय कोई भी नगर जाने के लिए तैयार न हुआ। जैसे जैसे समय बीतने लगा वो परेशान होने लगा। ये देख करके संत को उस पर दया आ गई। संत उसके निकट गए और उससे परेशानी का कारण पूछा। साहूकार ने उन्हें मजदूर समझ करके कहा, मुझे इसी समय नगर वापस जाना है, इसलिए मुझे एक मजदूर की तलाश है जो ये सामान उठा करके मेरे साथ मेरे घर तक चले। यदि तुम ये सामान उठा करके मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी मजदूरी दूंगा। संत जी ने फरमाया, सामान उठा करके हम तुम्हारे साथ नगर तक जाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए हम तुमसे कोई मजदूरी भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम मजदूर नहीं हैं। हम तो तुम्हें परेशान दे करके तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास आए। तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी, यदि तुम स्वीकार करो तो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। साहूकार ने पूछा, बताओ क्या शर्त है? संत जी ने कहा, हम सारे रास्ते तुम्हें सत्संग सुनाएंगे, तुम्हें ये सत्संग सुनना ही होगा, बस यही हमारी शर्त है। साहूकार ने कहा, मैंने तो आज तक न तो कभी सत्संग सुना है और न ही जानता हूँ कि सत्संग क्या होता है। मेरी तो केवल धन कमाने में ही रुचि रही है और मैंने उचित अनुचित हर तरीके से धन कमाने और उसे एकत्र करने में ही अपना जीवन व्यतीत किया। यदि आप मजदूरी लेने की बजाय मुझे सत्संग सुनाना चाहते हैं तो आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। आप जो कुछ भी मुझे सुनाएंगे मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। संत जी ने साहूकार का सामान उठाया और नगर की ओर उसके साथ चल दी। ये संतों की कितनी दयालुता होती है और ये उनका कितना महान उपकार है कि उस साहूकार का, जो अब तक के जीवन में माया में ही रचा पचा रहता था और माया एकत्र करने के लिए उचित अनुचित कार्य करने में भी नहीं हिचकाता था, उसका उद्धार करने के लिए उसका सामान उठाना भी उन संत जी ने स्वीकार कर लिया। संत महापुरुषों को उपकार का बदला जीव जन्म जन्मांतरों तक नहीं चुका सकता। साहूकार के घर पहुंचने तक संत जी ने उसे सत्संग सुनाया और वो सुनता रहा। सत्संग का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसने उस दिन जाना कि जीवन वास्तव में भगवान का सुमिरन भजन करने के लिए मिला है, न कि केवल सांसारिक काम धंधा करने के लिए या धन संचित करने के लिए। सत्संग से उसने ये भी जाना
कि भगवान का भजन सुमिरन ही अंत में साथ जाएगा। संसार का अन्य सारा कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। ये धन दौलत जायदाद जिसको संचित करने, जिसको बनाने में वो दिन रात जुटा रहा, पाप कर्म करता रहा, यहाँ से जाते समय ये सारा कुछ यहीं छूट जाएगा। परंतु उसको प्राप्त करने के लिए जो उसने पाप कर्म किए वे अवश्य ही उसके साथ जाएंगे। और धर्मराज के दरबार में जब कर्मों का खाता खोला जाएगा तो इन पाप कर्मों के फलस्वरूप उसे नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। वो समझ गया कि ये कोई संत महापुरुष हैं जिन्होंने मेरे उद्धार के लिए ये सारी कार्रवाई की है। वो विनय करके उन्हें अपने घर के भीतर ले गया और बड़ी श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया। तत्पश्चात उसने विनती की कि मैं समझ गया हूँ कि आप कोई महान संत हैं। आपने मेरे घर तक आने का कष्ट किया है, यहाँ तक कि मेरा सामान भी उठाया। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। रात्रि बहुत हो गई है, अतः आज आप यहीं विश्राम करें, प्रातः होने पर चले जाइएगा। संत ने उसकी बात मान ली। प्रातः काल होने पर जब संत वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने उस साहूकार को एकांत में बुला करके कहा, सेठ जी, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी आयु केवल 7 दिन ही बची। 7 दिन के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने हमारे साथ जो कुछ थोड़ा सा समय व्यतीत किया और हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया है, तो हम ये चाहते हैं कि इसके फलस्वरूप तुम्हारा परलोक संवर जाए, मृत्यु उपरांत तुम्हारी सद्गति हो जाए, तुम्हें नरक का दंड न भोगना पड़े। यदि तुम हमारे वचनों को मानोगे तो निश्चय ही यम की मार से और नरक की यातनाओं से बच जाओगे। प्यारे सज्जनों, गुरवाणी में कहा गया है कि कोटि अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुटे। संत महापुरुषों की संगत प्राप्त होने पर जीव के करोड़ों करोड़ों अपराध मिट जाते हैं, अर्थात उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। संत महापुरुषों की कृपा से वो यमों के दंड से बच जाता है। परम संत श्री कबीर साहब ने भी कहा है, सुख देवें दुख को हरे, दूर करें अपराध, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही साध। संतों के मुख से ये वचन सुन करके 7 दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार के होश उड़ गए। उसने संतों के चरण पकड़ते हुए कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संतों ने फरमाया, तो फिर सुनो, हम तुम्हें नाम मंत्र देते हैं, तुम इन 7 दिनों में मन चित्त लगा करके उसका जाप करना। ये कह करके संत जी ने उसे नाम की दात बख्शी और फरमाया, और अब हमारी दूसरी बात भी ध्यान से सुनो। मरणोपरांत मृत्यु के दूत तुम्हें धर्मराज के दरबार में पेश करेंगे, जहाँ पर तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। वहाँ तुम्हारे कर्मों का विवरण दे करके तुमसे पूछा जाएगा कि सारी आयु तुमने धन संपत्ति के लिए, पाप कर्म करने के लिए खर्च की। उन पाप कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें नरकों में जाना होगा। परंतु जो कुछ समय तुमने संतों की संगत में गुजारा है, उनका सत्संग सुना है, उसका फल तुम्हें 4 घड़ी वैकुंठ में निवास मिलेगा। बताओ तुम किसका फल पहले भोगना चाहते हो, सत्संग का अथवा पाप कर्मों का? उस समय तुम सत्संग का फल पहले मांग लेना। इस बात को भली भांति स्मरण कर लो। ये कह करके वो संत अपने स्थान को वापस लौट गए। उस साहूकार ने सब कामकाज छोड़ करके संतों के वचनों के अनुसार 7 दिन तक मन चित लगा करके नाम का सुमरण किया। 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। धर्मराज के समक्ष पेश किए जाने पर उसके कर्मों का खाता खोला गया और जैसा कि संत जी ने बताया था, उससे पूछा गया कि तुम पहले सत्संग का फल भोगना चाहते हो या पाप कर्मों का। उस समय उसको संतों के वचन याद आ गए, इसलिए उसने
उनके कहने के अनुसार सत्संग का फल पहले मांग लिया। तब यमदूतों को आदेश दिया गया कि इसे बैकुंठ ले जाओ, ताकि ये 4 घड़ी वहाँ का सुख भोग ले। दूत उसे बैकुंठ के द्वार तक ले गए और उससे कहा कि हम लोगों को बैकुंठ के अंदर जाने की आज्ञा नहीं, तुम अंदर चले जाओ, लेकिन याद रखना कि हम लोग यहीं खड़े होकर के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4 घड़ी के पश्चात तुम अपने आप ही बाहर आ जाना, देर मत करना, अन्यथा हम तुम्हारी बहुत बुरी गत करेंगे। वो साहूकार जब बैकुंठ में प्रवेश हुआ तो क्या देखता है कि वही संत जिन्होंने उसको सत्संग सुनाया था वहाँ विराजमान है। साहूकार दौड़ करके उनके चरणों से लिपट गया। संत उसे सत्संग सुनाने लगे। जब 4 घड़ी का समय पूरा हो गया तो साहूकार उठकर चलने लगा। ये देखकर संत जी ने फरमाया, कहाँ जा रहे हो? साहूकार ने कहा, स्वामी जी, मेरा यहाँ का समय पूरा हो गया। वो देखो, द्वार पर खड़े हुए यमदूत मुझे कैसे घूर रहे हैं और बाहर आने का इशारा कर रहे हैं। यह देर करूँगा तो वे बहुत कष्ट देंगे, ऐसी उन्होंने धमकी भी दी। संत जी ने फरमाया, तुम उनसे डरो मत, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें अंदर आने की आज्ञा नहीं है, तुम यहीं बैठो रहो। वे प्रतीक्षा करते करते जब थक जाएंगे तो स्वयं भी वापस लौट जाएंगे। संत जी के वचन मान करके साहूकार वहीं बैठा रहा। वो बेचारे यमदूत परेशान होकर के धर्मराज के पास वापस लौट गए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। धर्मराज ने कहा, संतों की जैसी मौज है वैसा ही होने दो, क्योंकि कुदरत की ओर से संत महापुरुषों को ये पूरा अधिकार दिया गया है कि वे जो चाहें करें। वे जिस पर दयाल हो जाते हैं उसके कर्मों का लेखा जोखा फाड़ देते हैं। मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष संसार में जीवों को काल और माया के बंधन से, यमराज के फंद से मुक्त कराने के लिए अवतार धारण करते हैं। इसलिए जीव का ये कर्तव्य है कि ऐसे परोपकारी और सच्चे हितैषी लोक परलोक के सच्चे संगी साथी संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालें, उनकी आज्ञा मौज के अनुसार सारी कार्यवाही करें, जिससे ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी संवर जाएगा।